दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी राजनेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी चुनाव के दौरान हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं कि आचार संहिता लगा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, किस चुनाव में इसकी कितनी अवधि होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, इसका पालन किसे और कितना करना पड़ता है। दोस्तों, सभी जानकारियों के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वप्रथम आचार संहिता का प्रयोग किया गया था। वहीं 1962 की लोकसभा चुनाव में पहली बार देश में आचार संहिता के मार्गदर्शन में चुनाव कराया गया था। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान नेताओं, पार्टियों और सरकारों को इन नियमों का पालन करना ही होता है। दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि ये आचार संहिता कब लागू होती है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के तारीख की घोषणा करने के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है तथा चुनाव खत्म होने तक मान्य रहती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि किस चुनाव में इसकी कितनी अवधि होती है। तो आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, तो वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान उस राज्य तक ही आचार संहिता मान्य होती है। दोस्तों, उपचुनाव के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र तक ही आचार संहिता का पालन करना होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आपको बता दें कि आचार संहिता के दौरान राजनेताओं, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों का जुलूस, बैठकें और चुनाव के दौरान उनका आचरण कैसा होना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो नफरत पैदा करती हो, जो धार्मिक या भाषाई स्तर पर तनाव पैदा करे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जनसभा इत्यादि के लिए धार्मिक स्थलों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वोट पाने के लिए धार्मिक या जातीय अपील भी करना निषेध होता है। दोस्तों, अक्सर एक प्रश्न आता है कि आदर्श आचार संहिता किस कानून के तहत बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनती, बल्कि ये सभी राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से बनाई जाती है, जिसका सभी को पालन करना होता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि चुनाव वाले दिन चुनाव मतदान केंद्र के 100 मीटर तक आसपास के क्षेत्रों में प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। वहीं आचार संहिता के पालन न करने पर उस उम्मीदवार तथा उसके पार्टी, अर्थात जिस पार्टी से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा उसकी उम्मीदवारी भी खत्म की जा सकती है। दोस्तों, आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री किसी भी सरकारी मशीनरी अथवा अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आचार संहिता लगने पर कोई भी अधिकारी सरकार के अधीन नहीं रहता। सभी चुनाव आयोग के निर्देश पर ही कार्य करते हैं। दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी मंत्री हो या अन्य नेता सरकारी वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। एक साधारण शब्दों में कहें तो आचार संहिता का संबंध राजनेताओं से है, न कि आम जनता से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आदर्श आचार संहिता के बारे में बताई हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।